आधार पर कबीर आश्रम की ओर से, सभी बहनों की ओर से, भक्तों की ओर से, हमारे गुरुदेव जी की भी ओर से इनके उज्जवल भविष्य की हम सभी लोग कामना करते हैं कि इनको अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त हो और कुछ ऐसा कार्य करें ये समाज के लिए जिससे समाज को एक अच्छी दिशा मिले और इस आश्रम का भी मान सम्मान बढ़े। लोगों को ये पता चले कि ये बच्ची बचपन से इस आश्रम में आई और देखो आज इसने अपना और इस परिवार का, इस आश्रम का, इस गांव का नाम रोशन किया। तो ऐसी शुभकामना है कि आप समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करें और समाज को, अपने परिवार को आप जो आशा है, उम्मीद है, उसमें आप सफल उतरें। आइए हम सभी लोग गुरु पूर्णिमा का ये पावन त्यौहार मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि आज आषाढ़ की पूर्णिमा है और इस पूर्णिमा को हम सभी लोग अपने अपने गुरु को, जो भी जिसके गुरु हैं, उनको याद करते हैं। ये धार्मिक आध्यात्मिक जगत में गुरु शिष्य की जो परंपरा है, इस परंपरा में गुरु के प्रति जो आस्था होती है, श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, समर्पण का भाव होता है, आज विशेष रूप से उसको समर्पित किया जाता है। जगह जगह जहाँ जहाँ संत गुरुजन विराजमान हैं, वहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है। भक्त वहाँ जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और सत्संग से, भजनों से लाभ ले रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमारा भी ये छोटा सा आश्रम कबीर आश्रम देवरी, यहाँ पर भी हमारे कुछ भक्त लोग आए हुए हैं, शिष्य लोग आए हुए हैं जो यहाँ पर गुरुदीक्षित हुए हैं और कबीर जयंती में नहीं आ सके, तो यहाँ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आए हैं। गुरु के बारे में जितना भी कहा जाए वह कम है। कहते हैं कि 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। यदि 7 समुद्रों की स्याही भी क्या बना दी जाए, 7 समुद्र का पानी भी यदि स्याही बना दिया जाए, तब भी गुरु के बारे में, गुरु की महिमा के बारे में लिखा नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में गुरु का सर्वोपरि स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार से नदियों में गंगा का स्थान है और पर्वतों में कौन से पर्वत का स्थान है? कौन से पर्वत का? कैलाश पर्वत का। नदियों में गंगा का और पर्वतों में कैलाश पर्वत का स्थान है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में गुरु का स्थान है। जैसे फूल में खुशबू का स्थान है ना, मंदिर में मूर्ति का स्थान है, भोजन में नमक का स्थान है, इस शरीर में आत्मा का स्थान है, उसी प्रकार से हमारे इस जीवन में गुरु का स्थान है। जन्म तो माँ दे देती है, पहला गुरु माँ होती है। माता पिता को पहला गुरु, प्रथम गुरु कहते हैं। माँ हमें इस संसार में लाती है, इसलिए वो आदरणीय है। लेकिन माँ तो केवल गर्भ के दुख से दूर करती है, लेकिन संसार के दुख से दूर कौन करता है? गर्भ के दुख से माँ दूर कर सकती है। गर्भ से बाहर 9 महीने के बाद माँ के द्वारा बच्चा पैदा होता है, गर्भ से बाहर आता है। हम अपने ऐसे कर्म संस्कार बना कर के इस संसार से जाते हैं, मुक्ति नहीं हो पाती, मोक्ष नहीं हो पाता, आवागमन से मुक्ति हमें नहीं मिल पाती है। लेकिन गुरु हमें ऐसी शिक्षा देते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसा मार्गदर्शन करते हैं कि फिर हम माँ के गर्भ में या संसार के दुख में परेशान या दुख नहीं उठाते हैं, यहाँ नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपकार है। माँ केवल जन्म देती है, लेकिन जीना कौन सिखाता है? गुरु सिखाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का सर्वोपरि स्थान है। गुरु के प्रति हमारी भावना, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण होना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं है, उसका जीवन, अभी साधना साहब कह रही थी कि जिसको गुरु नहीं मिला उसका जीवन शुरू नहीं हुआ। सही बात है। पशु भी जीवन जी रहे हैं, पक्षी भी जीवन जी रहे हैं, कृमि कीट आदि भी जीवन जी रहे हैं,
लेकिन जो मनुष्य जीवन जीता है और मनुष्य में वह मनुष्य जिसको सद्गुरु मिल जाते हैं, गुरु भी कई प्रकार के होते हैं। आप सिलाई करना जिससे सीखते हो वह भी आपके लिए गुरु है। आप कढ़ाई बुनाई करना सीखते हैं, पढ़ना लिखना सीखते हैं, किसी बिजनेस व्यापार में आप कहीं भी आप उनसे किसी प्रकार की ट्रेनिंग लेते हैं, किसी प्रकार का ज्ञान लेते हैं, वो गुरु होते हैं। लेकिन सद्गुरु कौन होता है? जो हमारे जीवन को सुंदर बनाता है, जो गढ़ता है, छीलता है। गुरु का स्थान हमारे जीवन में कैसे है? जिस प्रकार से एक साधारण कागज यदि चित्रकार को मिल जाता है तो वो क्या बना देता है? उसमें सुंदर चित्र बना देता है। उस कागज की कीमत बढ़ाने वाला कौन है? एक चित्रकार। मिट्टी की कीमत बढ़ाने वाला कौन है? एक कुम्हार। पत्थर की कीमत बढ़ाने वाला कौन है? एक शिल्पकार। इसी प्रकार से हमारे जीवन की कीमत बढ़ाने वाला कौन है? एक सद्गुरु। यदि सद्गुरु ना मिलें तो हमारे जीवन की कीमत नहीं बढ़ सकती है, बल्कि हमारे जीवन की कीमत घट जाती है। बच्चा रोते रोते जन्म लेता है, शिकायत करते करते जीता है और पश्चाताप करते हुए इस संसार से चला जाता है। लेकिन जिसको एक चित्रकार के रूप में, एक शिल्पकार के रूप में, एक कुम्हार के रूप में, एक चिकित्सक के रूप में गुरु मिल जाते हैं, सद्गुरु मिल जाते हैं, उसका जीवन कितना मूल्यवान हो जाता है, ये हम और आप विचार कर सकते हैं। इसलिए हम सबको यदि गुरु मिले हैं, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। पत्थर पड़ा है, उसकी कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं। सब पैर से ठोकर मारते हैं, सब उस पर पैर रख कर के निकल जाते हैं, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं होती। लेकिन जब एक शिल्पकार को मिल जाता है तो शिल्पकार क्या करता है? पत्थर में मूर्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन उसी पत्थर के अंदर मूर्ति छिपी है कि नहीं छिपी? शिल्पकार क्या करता है? अनावश्यक अंगों को निकाल करके फेंक देता है, बाहर से मूर्ति नहीं लाता, उसी अनगढ़ पत्थर में मूर्ति की वो रचना करता है। अनावश्यक अंगों को निकाल देता है छेनी से, हथौड़ी से, और उसमें सुंदर मूर्ति का रूप प्रकट हो जाता है। फिर वो पत्थर बिक जाता है, उसके अच्छे दाम मिलते हैं। और जिस प्रकार के देवता की मूर्ति का सृजन शिल्पकार करता है, उस प्रकार के वहाँ पर आस्था, पूजा, प्रार्थना उस मूर्ति के सामने लोग करते हैं। लड्डू चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, हार चढ़ाते हैं, भोग और मोक्ष की कामना करके भक्त लोग वहाँ सिर झुकाते हैं। झुकाते हैं कि नहीं झुकाते हैं? इसी प्रकार से इंसान से भगवान तक बनने की यात्रा किसके मार्गदर्शन में होती है? किसके आशीर्वाद से होती है? गुरु के आशीर्वाद से होती है, गुरु के मार्गदर्शन से होती है। इसलिए हम सबको अपने जीवन में एक गुरु की आवश्यकता है। जब तक गुरु नहीं मिलते तब तक हमारा जीवन शुरू नहीं होता है। इसलिए हम सबको गुरु बनाने की आवश्यकता है। ये बात जब कोई कहता है, अभी साधना साहब कह रही थी कि हम सबको गुरु बनाना चाहिए, ये हमारा अहंकार है। हम गुरु नहीं बना सकते, गुरु तो बने बनाए हैं, हम क्या गुरु बनाएंगे? गुरु को शिष्य गुरु नहीं बनाता है, ये कहने की हमारी त्रुटि है। हमको शिष्य बनना चाहिए, गुरु नहीं बनाना चाहिए। एक हम कह देते हैं ना कि हमको गुरु बनाना है, तुम गुरु बनाओगे? ये कहो कि हमको शिष्य बनना है। गुरु आपको शिष्य बनाए तो बात समझ में आती है, लेकिन शिष्य गुरु को कैसे बनाएगा? लेकिन अक्सर लोग यही कहते हैं हम गुरु बनाने आए हैं, मतलब अभी भी शिष्य के अंदर अहंकार है। ये बात अलग है कि यदि शिष्य ना हो तो गुरु नहीं हो सकता, बेटा ना हो तो बाप नहीं हो सकता, कि हो सकता है? यदि संतान पैदा ना हो तभी तो सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा कि पहले जन्म पुत्र का भयहु, बाप जन्मिया पाछे। ये बात सही है कि शिष्य ना हो कोई गुरु का तो गुरु गुरु नहीं हो सकता है। लेकिन ये भाव रखना कि हम गुरु बनाएंगे,
गुरु नहीं बनाएंगे, हम क्या बनेंगे? शिष्य बनेंगे। तो जो व्यक्ति शिष्य बनता है उसका जीवन क्या होता है? सुंदर बनता है, क्योंकि गुरु से हमको क्या मिलती है? शिक्षा। और ऐसी शिक्षा मिलती है, और शिक्षाएं तो भौतिक शिक्षाएं होती हैं जिससे हमारे देह निर्वाह का कार्य होता है। आदमी चाहे जितना कमा ले, है ना, कमा लो चाहे जितने हीरे मोती, लेकिन मन की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। कहते हैं कफन में जेब नहीं होती। मैं अपने से कह रही हूँ कि कमा लो चाहे जितने हीरे और मोती, लेकिन मन की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। कितना भी कमा ले आदमी, अरे धन में सुख ढूंढने वालों, तुम धनवानों से पूछ लो, उन्हें चैन नहीं मिलता है भाई पल भर के व्यवहार में। तो संतों के दरबार में भाई, सदगुरु के दरबार में आनंद के लुटे खजाने भाई सदगुरु के दरबार में। आप जितने भी पैसे धन संपत्ति इकट्ठा कर लो, लेकिन आपका जीवन सुखी नहीं हो सकता है। लेकिन सदगुरु की शरण में आकर के वो शिक्षा मिलती है, वो ज्ञान मिलता है, वो उपदेश मिलता है, ऐसा मार्गदर्शन मिलता है कि जिसको पाकर के मीराबाई ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दीनी मेरे सदगुरु, वस्तु अमोलिक दीनी मेरे सदगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन, संसार के भोगों से, कामनाओं से, इच्छाओं से, चाहनाओं से हमारी कभी तृप्ति नहीं होती। और भौतिक धन को पाकर के हम यही चाहते हैं, अच्छा बंगला, अच्छी गाड़ी, अच्छा पति, अच्छी पत्नी। कहते हैं बेटियों को इतना पढ़ाओ, अपने पैर पर उनको खड़ा कर दो, रिश्ता अपने आप चल करके तुम्हारे घर पर आएगा। पढ़ लोगे तो अच्छा पति मिल जाएगा, पढ़ लोगे तो अच्छी पत्नी मिल जाएगा। अच्छी मतलब, अच्छे का मतलब क्या होता है? सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, सकलों दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। जिस व्यक्ति का जन्म अच्छा, जीवन अच्छा बन जाता है, उस व्यक्ति का जीवन अच्छा बनता है। यानी किसका? जिसके जीवन से सारे दोष, दुर्गुण, दुराचरण, दुर्बुद्धि का परित्याग हो जाता है, उस व्यक्ति का जीवन अच्छा बनता है। अच्छा पति, अच्छी पत्नी कैसे मिलेगी? उसके जीवन में दोष, दुर्गुण, दुराचरण का अभाव नहीं हुआ, बल्कि उसका प्रभाव है। वो अच्छा कमाता है तो अच्छी बियर पीता है, अच्छी होटल में जा कर के चिकन मटन क्या क्या खाता है, अच्छी बोतल चढ़ाता है। माता जी बता रही हैं, जितना पैसा उतना दोष, दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुराचरण। गरीब उतना दुराचरण में नहीं पड़ा है बेचारा, कभी तमाकू अमाकू खा लेता है, गुटखा खा लेता है। कहते हैं साहब क्या करें, यदि नशा नहीं करेंगे तो मालिक बैठने नहीं देगा, इसलिए थोड़ा सा नशा ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा बैठने का मौका मिल जाता है। और गरीब आदमी है, कई प्रकार के कुपोषण का शिकार है, तो उसका मन हमेशा रहता कुछ खाएं कुछ पिए, नहीं मिलता तो बेचारा तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट इसी से काम चलाता है। थक जाता है बेचारा, एक पौआ खरीद करके पी लेता है। लेकिन बड़ा आदमी के जीवन, बड़े आदमी के जीवन में देखो आप, तो वो शिक्षा नहीं मिल पाती है, वो संस्कार नहीं मिल पाता है जो गुरु के द्वारा हमें मिलना संभव है। बाहर कौन शिक्षा देगा इस प्रकार की कि दोषों का, दुर्गुणों का, दुराचरण का त्याग करो। लोग तो यही कहते हैं खूब कमाओ और जो मन में आए खाओ, कमा लो इतना कि जो चाहो खाओ उतना, है ना, यही आदमी कर रहा है। तो पहली शिक्षा यही मिलती है गुरु से हमको कि सकलों दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ,
काग गमन गति छाड़ के हंस गमन चली आओ। कागा से अब क्या बन जाओ, हंस बन जाओ। एक कौवे की चाल को छोड़ दो। कौवे का रंग काला होता है, वाणी कर्कश होती है और आचरण गंदा होता है। इसी प्रकार से हम भी दिखने में बड़े सुंदर, लेकिन हमारी वाणी कर्कश, हमारा आचरण गंदा, तो हमारी ये बाहर की सुंदरता काम आने वाली नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज और हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। ये मांस किसी काम आने वाला नहीं है। इस मांस को यदि खुला मिल जाए, ये चमड़ी का यदि प्लास्टर ना होता, ये पुट्टी करा दे ना घर पर, कहते अब घर अच्छा नहीं लग रहा भैया, प्लास्टर करवा दो, पुट्टी करवा दो, आश्रम बना है। आश्रम बना नहीं कि लोगों को चिंता हो गई, ये नहीं पूछते पैसा कितना है, साहब अब अच्छा नहीं लग रहा है, अब प्लास्टर करा दो, पुट्टी करा दो, पीओपी क्या क्या सब करवाते हैं, हमको तो पता भी नहीं। इसी प्रकार से खराब दिख रहा है। यदि इस शरीर पर चमड़ी ना होती तो सोचो हमारे शरीर की क्या सुंदरता होती। मक्खियों को भगाते भगाते हम परेशान हो जाते। और सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, फिरौं का फूलो फूलो फूलो, चलौं का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, दसहूँ द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंदी को बेड़ो। सुबह उठ के क्या करते हैं हम? मल मूत्र का विसर्जन करते हैं। कितनी गंदी चीज़ कहाँ से निकलती है? मनुष्य के शरीर से। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, गुण से महान है तुम। इस चाम से, आँख कान नाक दांत जीभ से, त्वचा से, हड्डियों से महान नहीं है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना आवे काजे। बड़े मोटे तगड़े हैं, बड़े खिले खिले गाल, लंबे लंबे बाल। शेफाली को नहीं कह रहे हैं कि शेफाली समझे कि हमको, हम सब यही सोचते हैं कि हम बड़े सुंदर हैं। यदि हमारे जीवन में सद्गुण नहीं है तो हम सुंदर नहीं हैं, है ना। सद्गुणों का आभूषण कुरूप से कुरूप व्यक्ति को सुंदर बना देता है। एक गाना चला था पहले, ना कजरे की धार, ना मोतियों का हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। आदमी के जीवन में जब सद्गुण होते हैं, सदाचरण होते हैं, आदमी एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करता है, प्रेम का व्यवहार करता है, तो वो व्यक्ति कैसा लगता है? कोयल मीठा बोलती है, कोई अच्छा व्यवहार नहीं करती, सिर्फ क्या करती है? मीठा बोलती है। लोग कहते कोयल सी तेरी बोली, और नकल करते कुकू कुकू। कोयल बोलती है तो बड़े बूढ़े बच्चे सब उसकी नकल करते, कू कू करते हैं ना। सब कोई, किसी का बचपन ऐसे नहीं बीता होगा जिसने कोयल जैसे ना बोला हो। बचपन में बच्चे कितना मीठा बोलते हैं, कितना विनम्र होते हैं, कितना सरल होते हैं, कितने निष्कपट होते हैं। गुरु हमें याद दिलाते हैं कि वैसे ही बने रहो जैसे तुम बचपन में थे। बचपन में देखो, अभी छोटे बच्चों को मार दो, डांट दो, भगा दो, उनको कुछ याद नहीं, उनको कुछ भी याद नहीं है, ना अच्छा ना बुरा। और जो सिखा दो, ये भी मैं कह दूं, निवेदन कर दूं, जो सिखा दो, जो बता दो, करके कह के बच्चे सीख जाते। इतना कहने से नहीं सीखते, उतने देख करके सीखते हैं। इसलिए बच्चों से शिक्षा लेनी चाहिए। यदि बच्चे हो जाते हैं तो बूढ़ों को, बुजुर्गों को, माता पिता को समझदार हो जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए। और कितने बच्चे माता पिता को सिखाते हैं और कितने शिष्य गुरु को सिखाते हैं। हम सबको एक दूसरे से सीखने का अवसर मिलता है, लेकिन हम सीख नहीं पाते, लापरवाही करते हैं, मनमानी करते हैं। इसलिए स्वयं तो बिगड़े हैं ही, बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि पहली शिक्षा गुरु हमें देते हैं, क्या देते हैं कि सकलों दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। अच्छा जन्म बना लोगे तो क्या होगा? अच्छा जन्म बनाना क्या है? काग गमन गति छाड़ के, दोष दुर्गुण दुराचरण दुर्व्यसन दुष्कर्म सबका त्याग कर दो। 10 दोष होते हैं। वाणी के दोष, गाली निंदा झूठ। मन के दोष, ईर्षा क्रोध मान छल। और शरीर का दोष, तन का दोष, चोरी हिंसा व्यभिचार। किसी को बिना बताए, किसी का बिना दिए हुए
किसी की वस्तु ले जाना या ले लेना यह भी चोरी कहलाता है। यदि कोई दे रहा है श्रद्धा से, प्रेम से, तो उसको ले लेने में कोई चोरी नहीं कहलाती है। आप कहीं भी जाते हैं, कोई वस्तु अच्छी लग गई, आपने बिना बताए उस वस्तु को ले लिया, ले आए, ये क्या है? सबसे बड़ा पाप। आप अभी कौवे से हंस नहीं बने, अच्छा जन्म नहीं है। 2 कौड़ी की वस्तु के लिए, खाने पीने, पहनने ओढ़ने की वस्तु को लेकर के आपका मन डिग जाता है, ये कितना बड़ा आपके अंदर में कमी है। ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता, वो हंस नहीं बन सकता। हंस क्या करता है? सार को लेता है, सार को छोड़ देता है। आपको यदि श्रद्धा से दे रहा है, प्रेम से दे रहा है, तो आपके लिए वो वस्तु वरदान सिद्ध होती है। यदि आप अपने मन से ले जाते हैं, मांग करके ले जाते हैं, तो वस्तु आपके लिए अभिशाप बनती है। ऐसा मांगने वाला व्यक्ति हमेशा भिखारी बना रहता है। तो गुरु ये शिक्षा देते हैं कि सहज मिले सो दूध सम, और मांगा मिला सो पानी, और मिले सो रक्त सम, जामे खींचा तानी। यदि आप खींच तान करके ले जाओगे तो एक प्रकार से उसकी श्रद्धा का, उसके प्रेम का, उसकी भावनाओं का तुम खून कर रहे हो। यही तो खून, किसी को मार देना, चाकू से काट देना, तलवार से, बंदूक से उड़ा देना, काट देना, मार देना, यही खून खराबा थोड़ी है। उसकी भावनाओं को आप ठेस पहुंचा रहे हैं, उसके विश्वास को आप तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसकी हिंसा कर रहे हैं, विश्वास की हिंसा, श्रद्धा की हिंसा, प्रेम की हिंसा। ऐसा करके आप गुरु के कृपा के पात्र नहीं बन सकते। चाहे जितनी सेवा करिए, जितना दान पुण्य करिए, एक तरफ तो आप दान करते हो, दूसरी तरफ चोरी करते हो, दूसरी तरफ आप दोष दुर्गुण दुराचरण में पड़े हुए हो, तो गुरु आपका कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। तो पहले ही शिक्षा क्या देते हैं गुरु? कि विवेकी बनो, समझदार बनो। जो व्यक्ति विवेकी होता है, समझदार होता है, शिक्षा देते हैं गुरु, इस प्रकार का ज्ञान देते हैं। विवेक का अर्थ ही होता है निरक्षीर विवेकी। जिस प्रकार से वृक्षों में कल्प वृक्ष का स्थान है, कल्प वृक्ष छाया तो देता ही है, लेकिन आपकी मनोकामनाएं भी पूरी करता है। पत्थरों में जिस प्रकार से पारस पत्थर का महत्व है, पक्षियों में जिस प्रकार से हंस का महत्व है, इसी प्रकार से इस संसार में गुरु का हमारे जीवन में महत्व है। इसलिए हमारे जीवन में गुरु होना चाहिए। गुरु बनाना नहीं है हमको, गुरु तो बने बनाए हैं। हमारे जीवन में गुरु होना चाहिए, जिसकी शिक्षा से, जिसके उपदेश से हमारे अंदर का विवेक जाग जाए और सही और गलत की परख हो जाए, तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? सत्यम शिवम सुंदरम बन जाएगा। इसलिए शिक्षा की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ विनम्रता की ज़रूरत है। हमारे अंदर बहुत अहंकार। साहिब कहते आपा तजे हरि भजे, नख सिख तजे विकार। यहाँ भी देखो विकारों को तजने की बात हो रही। आपा तजे, आपा अर्थात आपा के 2 अर्थ। आपा यानी अपने आप को कहते हैं, अपने स्वरूप को भी आपा कहते हैं, लेकिन यहाँ आपा की बात क्या हो रही है? अहंकार का त्याग। आपा तजे तब हरि भजे। जो व्यक्ति अहंकार का त्याग नहीं कर सकता है, वो हरि का भजन नहीं कर सकता। हरि क्या है? हरि के भी 2 अर्थ। पहला, हरि हमारे गुरु हैं। यदि सगुण उपासना करना चाहते हो तो सदगुरु की उपासना करो। उपासना का अर्थ उप यानी निकट, आसना यानी आसन। जैसे आप गुरु के पास आए हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? उपासना। ये बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं आप। एक गांव में कहते हैं एक संत आए, संत जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। लोगों ने कहा संत जी हमारे यहाँ भोजन करने चलिए। भाई कथा तो हो रही, लेकिन प्रसाद नहीं खिलाएंगे। अन्न का दान, वस्त्र का दान, द्रव्य का दान, ज्ञान का दान, कई प्रकार के दान होते हैं। तो गुरु ज्ञान का दान करते हैं और भक्त अन्न देते हैं, द्रव्य देते हैं, भोजन देते हैं, कई प्रकार से वस्त्र दान करते हैं, सेवा करते हैं। तो गांव वालों ने कहा कि महाराज जी हमारे यहाँ भोजन करने चलिए। कहे भैया हमारी एक शर्त है। कहे क्या शर्त है महाराज? कहे जिसने 100 यज्ञ किए होंगे उसके यहाँ हम भोजन करने जाएंगे। गांव में हाहाकार मच गया। अरे 1-2 यज्ञ कराना मुश्किल है, और पंडित जी तो कह रहे हैं कि जिसने 100 यज्ञ किए होंगे उन्हीं के यहाँ भोजन करेंगे।
तो कोई समर्थ ही नहीं है, किसी ने 100 यज्ञ किए ही नहीं। तो एक बहू जो सत्संगी परिवार से आई थी, उसके मायके में संत गुरु आते थे, वो जानती थी कि 100 यज्ञ का अर्थ क्या होता है। इस जीवन में 100 यज्ञ संभव नहीं है, लेकिन उस बहू ने ससुर जी से कहा, पिताजी यदि आप मुझे ले चलें तो मैं संत जी को, पंडित जी को, जो भी कथाकार हैं उनको अपने घर ला कर के भोजन करा सकती हूँ। ससुर जी ने कहा, बेटी तुम्हें पता है उनकी शर्त क्या है? कहे मुझे पता है। कहे तूने इतनी कम उम्र में कहाँ 100 यज्ञ कर लिए? कहे आप अब गुरु जी के पास ले चलिए। ससुर जी ने कहा, ठीक है भाई, गांव भर के लोग तो असमर्थ नहीं जा सकते हैं, उनके सामर्थ्य ही नहीं है कि किसी ने 100 यज्ञ किया हो, और मेरी बहू ने यदि महात्मा जी को भोजन करा दिया तो बड़े सौभाग्य की बात होगी मेरे लिए। गांव भर में जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है, मेरे लिए कितना बड़ा मान सम्मान का विषय हो जाएगा। बहू को लेकर ससुर जी गए। बहू ने प्रार्थना की, महाराज हमारे यहाँ भोजन के लिए आप आमंत्रित हैं, चलिए आपके लिए हम भोजन बना करके रख करके आए हैं। बेटी तुम्हें तो पता ही है, जिसने 100 यज्ञ किया है हम तो उसी के घर भोजन करने जाएंगे। बहू ने कहा, हमने सुना है संतों से कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। क्या ये साखी गलत है महाराज? कहे नहीं बेटी, ये साखी अक्षर अक्षर सत्य है। तुम हमारे पास चल कर के आई हो, जितने पग रखी हो, एक एक पग में तुमने कई कई यज्ञ किए हैं। और जहाँ पर ऐसे सतपात शिष्य होते हैं वहाँ पर गुरु को जाने में कोई संकोच नहीं होता। गुरु भी जो सच्चे गुरु होते हैं शिष्य की पात्रता देख करके ही जाते हैं। और जो ऐसे गुरु हैं, गुरुआ तो सस्ते फिरे घर घर, गुरुआ तो सस्ते फिरे, दीक्षा हमसे लेओ, के बूढ़े के उतरे टका परधनी देओ। ऐसे भी गुरु होते, कहते चलो 10-20 रुपया दक्षिणा ही मिल जाएगी, बैठे बैठे क्या करेंगे, बिना ही बुलाए भी चले जाते हैं। ऐसे गुरुओं की कोई कीमत नहीं होती। इसलिए कीमत नहीं होती, पैसे से नहीं कह रही हूँ, शिष्य के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैं क्या कह रही थी कि आपा तजे हरि भजे नख सिक तजे विकार। हमारे अंदर जब तक विनम्रता नहीं आएगी तब तक हरि का भजन नहीं होगा। तो सगुण उपासना कोई करना चाहता है तो गुरु की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि गुरु हमें शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, सही और गलत की पहचान कराते हैं। जीवित देवी देवताओं को यदि पूजना चाहते हो, यदि सगुण रूप में आप हरि की पूजा करने चाहते हो तो गुरु की पूजा करो, क्योंकि गुरु के समान कोई, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से बड़ा कोई ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि राम कृष्ण से को बड़ो तिन्हु तो गुरु कीन, और 3 लोक के बेधनी, और गुरु आगे आदि। 3 लोक के धनी जिनको हम कहते हैं वे भी गुरु के सामने नतमस्तक हैं। उनके भी 2-2 3-3 गुरु थे। महाराज श्री कृष्ण के, जिनको हम भगवान कृष्ण कहते हैं, 3 गुरु, संदीपनी गुरु और गर्गाचार्य गुरु, घोरांगिरस गुरु, गुरु वशिष्ठ राम के गुरु, विश्वामित्र राम के गुरु। इन्होंने अपने जीवन में गुरु से जो ज्ञान प्राप्त किया है उसके बारे में उन्होंने स्वयं बताया है कि गुरु के बिना हमारा भी जीवन शुरू नहीं हो सकता है। पहले पहले गुरुकुल में जाकर के राम ने, कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की है कि नहीं, ज्ञान प्राप्त किया है कि नहीं किया है। और हमारे अंदर में इतना अहंकार कि गुरु की क्या ज़रूरत। जीवन बीत जाता है, लोग शिष्य नहीं बन पाते, गुरु नहीं बनाते नहीं कहूँगी, क्या नहीं करते, शिष्य नहीं बन पाते, क्योंकि अहंकार है। अहंकार का ही प्रतीक है, कह रहा है गुरु बनाएंगे, हम गुरु बनाएंगे, हम शिष्य नहीं बन पाते हैं। इसलिए हमारे अंदर में विनम्रता आनी चाहिए। साहब कहते हैं आपा तजे हरि भजे नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे साधु मता है सार।
आपा तज देगा वही हरि का भजन करेगा। और आपा को तजने का, अहंकार को तजने का ज्ञान, ये शिक्षा, ये उपदेश कौन देता है? गुरु। हमने अच्छी अच्छी पूजा करने वाले लोगों को देखा है, जो मूर्ति की पूजा करते हैं, उनको यही अहंकार कि 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में हम उठते हैं, हम भगवान की पूजा, हम तो वैशाख महीना बिल्कुल एक दिन नहीं चूके हमने। अरे तुम क्या, तेरी सत्ता के बिना तुम ही कहते हो, हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता हिल सकता नहीं, खिले न कोई फूल, जीव कठपुतली है, तुम ही कहते हो, तो तुमने वैशाख का महीना कैसे नहा लिया? यदि वो ना चाहता तुम्हारा भगवान तो तुम वैशाख का महीना नहा लेते? कुछ भी ना कर पाते। तो हमारे अंदर बैठे हुए परमात्मा को कबीर साहब जी कहते हैं जगाने वाला ये बाहर के हरि ही हैं। हमारे अहंकार का विध्वंस करने वाले, हमारे अहंकार का सर्वनाश करने वाले कौन हैं? हमारे गुरुदेव जी हैं। यदि गुरु ना मिले तो सही गलत की पहचान, चोर भी भगवान के मंदिर में चढ़ावा लेकर के जाता है। राम मंदिर बना था, बाबर ने तोड़ करके बाबरी मस्जिद बना दिया, राम जी ने नहीं रोका। 14 बार सोमनाथ, 17 बार सोमनाथ के मंदिर को लूटा, भगवान शंकर का तीसरा नेत्र नहीं खुला। ये भगवान शंकर का या राम का खंडन करने नहीं बैठी हूँ मैं ये बता रही हूँ कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। ईश्वर है सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। मूर्ति के प्रति जो प्रेम है, क्या वही प्रेम गुरु के प्रति है? माता प्रति, सास ससुर के प्रति है, पति पत्नी के प्रति है? सत्संग यही सिखाता है। यद्यपि लोग नहीं समझ पा रहे, नहीं सीख पा रहे, ये उनकी त्रुटि है, ये हमारी कमी है। लेकिन गुरु तो हमें यही कहते हैं कि हृदय बसते ही राम ना जाना। राम हमारे अंदर बैठा है, गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, बनाकर मूर्ति सुंदर बैठ गया है आप सीने में। न कोई पूजता उसको लगे मृग जल के पीने में, भटकते द्वारका काशी फिरे मक्का मदीने में। कोई ढूंढे पूरब, कोई ढूंढे पश्चिम, कोई ढूंढे पानी पथरा मा, मोर हीरा हेराए गयो कचरा मा। जल बिच कमल, कमल बिच कलियाँ, तापर भंवर निवासी, सो मन वस्त्र लोक भयो सब जति सती सन्यासी। पानी में मीन प्यासी, मुझ सुन सुन आवत हासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88, सो तेरे घट माही विराजय, परम पुरुष अविनाशी। पानी में मीन प्यासी, मुझ सुन सुन आवे हासी। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं वो तो तुम्हारे भीतर बैठा है, बताते हो ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला। पूजा करने जाते हो मंदिर में, जिसको बनाया है इंसान ने, प्राण प्रतिष्ठा की है इंसान ने, और पूज भी रहा है इंसान। क्या कहता है? ये भगवान है, भगवान। जिस मूर्ति पर शिल्पकार ने पत्थर रख करके तराशा है, उस मूर्ति में पंडित ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी। उसके घर में कोई मर जाता है तो प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं कर देता हो? जब मूर्ति में प्राण फूंक सकते हो, अभी अभी आदमी मर करके इस शरीर से बाहर जीव निकला है, उसमें प्राण फूंक दो। संसार का कोई आदमी मरेगा ही नहीं, कोई मरेगा? इंसान में प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हो, मूर्ति में कर देते हो। और वही मूर्ति रामलला की मंदिर में बैठी, 200 करोड़ की चोरी हो गई, रामलला जान भी नहीं पाए, रोकना तो बहुत दूर की बात। हनुमान जी का गदा चुरा लिया, क्या क्या चुरा लिया। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं यदि सगुण उपासना करनी है तो गुरु की करो, और निर्गुण उपासना करनी है, निराकार की उपासना करती है तो अपने भीतर बैठे हुए उस परमात्मा की उपासना करो, जो अंदर बैठकर दिख नहीं रहा लेकिन बता रहा है कि ये सही है और ये गलत है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार का विवेक कौन देता है? गुरु देता है कि ये जड़ है, ये चेतन है, ये असली देवता है, ये नकली देवता है। मैं हमेशा कहती हूँ नकली देवता की पूजा करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी के असली देवता ये मनुष्य, ये प्राणी। जब बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोर्ट कचहरी मुकदमा करने के लिए
इंसान के पास जाते हो, बीमार हो जाते हो तो इंसान ही तुम्हारी सेवा करता है, कोई भगवान सेवा करने नहीं आता। वो कहानी मैंने सुनाई थी, कहानी नहीं कहूँगी, समय ज़्यादा हो रहा है, कि देवी की उपासना करने के लिए पर्वत पर चढ़ गया, प्यास लगी, जेठ का महीना था, पानी नहीं मिला, बेहोश हो गया, जैसे तैसे करके नीचे आया, वहाँ भी किसी ने पानी नहीं पिलाया। एक संत की कुटी का पता चला, जंगल में रह रहे थे वो संत जी ने स्वयं बताया मुझे, वहाँ जाकर के उसको पानी मिला, भोजन मिला। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहा है, कहे देवी की खोज करने जा रहा है। कितने लोग देवी को, कितने लोग देवता को खोज रहे हैं बाहर। संत जी ने कहा घर में कौन है, बोले अकेली माँ। बोले वही आपकी देवी है। तुम कहते हो जय अम्बे जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरी ही गुण गाएं भारती, हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। उस जगदम्बा को, जगत जननी को किसी ने चूहिया पैदा करते हुए नहीं देखा, लेकिन जिस माँ ने 9 महीने आपको गर्भ में रखा, पैदा किया, सीने का दूध पिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ना लिखना सब कुछ सिखाया, योग्य बनाया, उस माँ को कभी कहती हो जय अम्बे जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। जब तुम जा रही थी सिंहपुर तो माँ रो रही थी, पीछे पीछे आश्रम तक आई, और जब तक तुम चली नहीं गई तुम्हें देखती रही, और तुम स्वयं दुर्गा को देखने जाती, वो भी कितने दिन, 9 दिन। देवी मैया की सेवा 9 दिन है ना, और 9 दिन के बाद 10वें दिन जय मैया दुर्गे, और 10वें दिन लाओ मुर्गे, अंडा लाओ, मुर्गा लाओ, है ना। खेल पंडा खेल पंडा खेल पंडा रे, तो है आ गई भवानी खेल पंडा रे। दारू पी करके लोग माई आ रही उनको। ये सब धर्म के नाम पर धंधा बिजनेस व्यापार चल रहा है। असली देवता का तिरस्कार और नकली देवता की पूजा प्रार्थना। इस बात को लेकर के सदगुरु कबीर साहिब जी कहते, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। तुम्हारे भोलेनाथ या शालिग्राम से अच्छी तो हमारी चकिया है, सिलबट्टा है, चटनी पीस लेते हैं और अनाज गेहूँ चक्की में पीस करके 2 रोटी बनाकर पेट की भूख तो मिट जाती है। इस देवता से न पेट की भूख मिट रही है न मन की भूख मिट रही। हाँ, यदि बिजनेस व्यापार बन गया आस्था के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर, तो खूब चढ़ावा आ रहा है, खूब अपने घर परिवार का भरण पोषण हो रहा है, लेकिन इस भरण पोषण से हमारे जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, गुरु हमको विवेक देते हैं। पहली चीज़ क्या देते हैं? विवेक देते हैं। शिक्षा कहो, विवेक कहो, उपदेश कहो। दूसरी चीज़ क्या देते हैं? हमें मार्गदर्शन करते हैं, ये भी शिक्षा ही उपदेश है। सही गलत की परख कराते हैं, पहचान कराते हैं। तीसरी चीज़ गुरुदेव जी हमें सेवा करना सिखाते हैं। जो व्यक्ति विनम्र हो जाएगा वो सेवा नहीं करेगा। हम सबको सबकी सेवा करनी चाहिए। सेवा से क्या मिलता है? सेवा से मेवा, छत्तीसगढ़ में कहते हैं टहल से महल मिलता है। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसको जीवन में किसी चीज़ का अभाव नहीं होता है। जिस क्षेत्र में जिसको सफलता मिली उस क्षेत्र में उसको परिश्रम करना पड़ा। श्रम से ही, सेवा से ही सफलता मिलती है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं सेवा करो। सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की उन्नति यानी जीवन में मेवा मिलने की संभावना नहीं है। जो आलसी बन करके पड़े रहते हैं, जो किसी प्रकार का बहाना करते, अरे हमसे तो ये काम नहीं होगा, अरे समय अनुकूल नहीं है, हमारे अंदर उतनी बुद्धि नहीं है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हमारे पास ऐसे सहयोगी नहीं है, वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। अकेले चलो, आप अकेला चलना प्रारंभ कीजिए, आपके अनेकानेक सहयोगी हो जाएंगे। और चौथी बात हमारे गुरु कहते हैं कि आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन का अर्थ यह होता है कि हमारे अंदर कितने दोष, कितने दुर्गुण, कितनी कमियां हैं, पहले तो ये आत्मचिंतन करो। आत्मा का चिंतन क्या करना, पहले दोष दुर्गुण कमियों को निकाल लो। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर हम सब ते बुरे, हमसे भल सब कोय, जिन्हें ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोय। आत्मचिंतन नहीं करते हम।
हम अपने अंदर की कमियों को नहीं जान पा रहे हैं। जान भी जाए, कोई बता भी दे, तो हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे, निकाल नहीं पा रहे, इसीलिए दुख है। शिकायत या तनाव या लड़ाई झगड़ा हम क्यों समाज में देख रहे हैं या समाज में क्यों हो रहा है, इसका एक ही कारण है कि अपनी कमियों पर हम ध्यान नहीं दे रहे। दोष पराए देख के चले हसंत हसंत, आपन दोष न देखिया जिनका आदि न अंत। यदि हमारे यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है या हमारी बात कोई नहीं मान रहा, हमारे अनुसार कोई नहीं चल रहा, तो कभी कभार ये भी स्वभाव बना लो कि अपने अंदर भी देखो कि कहीं मुझ में तो त्रुटि नहीं है, मुझ में तो कमी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर कमी होती है, हम सामने वाले को समझ नहीं पाते हैं, सामने वाले के अनुसार अपने स्वभाव को सुंदर बना नहीं पाते हैं। इस कारण से हमारा व्यवहार, हमारा संबंध खराब हो जाता है। थोड़ा हमको भी बदलने की आवश्यकता है, थोड़ा हमारे अंदर भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। लेकिन हम यही कहते हैं कि सामने वाला गलत और हम सही हैं। हम अपनी कमियों को दबाने के लिए क्या बन जाते हैं, वकील। अपनी तरफ से वकालत करते, नहीं ऐसा नहीं, वो ये कारण था, वो कारण, तो सामने वाले का भी तो ये कारण वो कारण हो सकता है, इस कारण से उससे कोई गलती हो गई होगी, कोई त्रुटि हो गई होगी। लेकिन अपनी कमियों पर वकील और दूसरे की कमियों पर जज, नहीं उसने तो ऐसा किया, ये सज़ा मिलनी ही चाहिए। जब तक ऐसी सज़ा नहीं मिलेगी तब तक हम खुश नहीं होंगे, ऐसा हो जाता है। तो हमारे संत गुरुजन यही कहते हैं कि क्या करो, आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन से हमारे अंदर की कमियां, हमारे अंदर की बुराइयां, हमारे अंदर के दोष, हमारे अंदर के दुर्गुण दूर होते हैं और घर में, परिवार में, समाज में एक सुंदर वातावरण की स्थापना होती है, जिससे हमारा जीवन का दुख सुख में परिवर्तित हो जाता है। हम सबको दुख बनाना तो आता है, लेकिन सुख बनाना नहीं आता है। एक घर में एक माताजी बैठी थी, कहे माताजी क्या क्या बनाना आता है, कहे सब कुछ बना लेते हैं। बड़ी एक्सपर्ट थी वो व्यंजन बनाने में, तरह तरह के पकवान बना लेती थी। संत जी ने कहा माताजी सब कुछ बनाना आता है, दुख में से सुख बनाना आता है? कहे ये तो नहीं आता, हमको किसी ने बताया नहीं। कहे दुख में से सुख कैसे बनाएं? कहे देखो, दो पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति और पत्नी दोनों में झगड़ा हो गया, तो पत्नी ने कहा कि मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। लड़ाई होती तो अब लड़की का और कोई तो जगह स्थान होता नहीं, तो मायके की ही कहती है मैं मायके चली जाऊंगी। तो पति ने कहा कि ठीक है तुम मायके चली जाओ, मैं अपनी ससुराल चला जाता हूँ और बच्चे ननिहाल चले जाएंगे। तो पत्नी को हंसी आ गई, लड़ाई वहीं समाप्त हो गई कि नहीं। एक पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो पत्नी ने झगड़ा करते करते कह दिया कि जानवर कहीं के। पति तो समझदार था, संस्कारी था, तो कोई अशब्द नहीं बोला, लेकिन पत्नी थोड़ी ज़्यादा गुस्सा वाली थी, तो उसने कह दिया कि जानवर कहीं का। तो पति हंसने लगा, तो पत्नी ने कहा कि मैंने जानवर कहा तो इसको हंसी क्यों आई? तो पत्नी ने पूछा तुम हंसे क्यों, हंसने का कारण क्या है? कहे देखो जान, तुम मेरी जान हो। बोले हाँ। कहे मैं तुम्हारा वर हूँ। तो दोनों मिला के क्या हुए, जानवर ही तो हुए। तो पत्नी की गुस्सा पूरी शांत हो गई। तो इसे कहते हैं गाली में गीत खोजने की कला, दुख में से सुख बनाने की कला। हम दुख में सुख बनाना नहीं जानते, लेकिन सुख में दुख बनाना खूब आता है। दो लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं या खड़े हैं, हमने संदेह कर लिया कि ज़रूर हमारी बुराई बताए, हम आए तो ये चुप क्यों हो गए, अब बस मन में आ गया पाप। तो इस प्रकार से यदि हम स्वभाव बनाए रहेंगे तो हमारे जीवन में सुख नहीं आ सकता है। जाकि जैसी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, दोष नवा को दीजिए लेन कहाँ को जाए, बात को हम भूल जाते हैं। एक गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व हमें यही याद दिलाने आया है कि जो ज्ञान तुम्हें गुरु के द्वारा मिला है उसको तुम भूल क्यों जाते हो, उसको तुम सदैव याद रखो। यदि हम उसको याद रखते हैं तो हमारे, कहते हैं ना, याद है तो याद करो, याद है तो आबाद है, और भूल गए तो बर्बाद है। तो कौन सी बात याद रखना है?
जिससे हमारे अंतःकरण की सफाई होती है, जिससे हमारे अंतःकरण में सबके प्रति प्रेम, श्रद्धा, समर्पण का भाव जगता है, सेवा का भाव जगता है, भाईचारे का भाव जगता है। ऐसी बातों को याद रखना है, वो बातें चाहे जहाँ से मिलें। और जिन बातों को हम याद करके नफरत भर जाती है हमारे मन में, द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना, घृणा की भावना भर जाती है, उसको भूल जाना। अनीता देवी, जिन बातों को लेकर के मन में घृणा आती है, नफरत आती है, क्रोध आता है, उन बातों को भूलो। और हम सब के लिए, किसी का हमने नाम ले दिया तो ये मतलब नहीं कि उन्हीं के लिए कह रहा है, मेरे लिए भी यही है। भूलना चाहिए किसको? गलत बातों को, और गलत आदत, गलत स्वभाव को इस प्रकार से सुधारते सुधारते गंदे संस्कारों को हमें भुलाना है कि कभी याद ना आए। तो चौथी बात यह है कि आत्मचिंतन करते रहिए। आत्मचिंतन से क्या होता है? आत्ममंथन से क्या होता है? अंदर के दोष दुर्गुण विकारों का हम परित्याग करते जाते हैं और हमारा जीवन क्या हो जाता है? सुंदर सुखमय बन जाता है। मैंने अभी एक व्यक्ति से कहा कि आप रोज़ सुबह उठते हैं, मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, घर की सफाई करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, कपड़ों की सफाई करते हैं, 3 बार भोजन बना करके खाते हैं। अब आपसे कहते हैं कि थोड़ा सत्संग किया करो। हमने कहा आपकी पड़ोसन है, उसने फ़ोन लगाया था और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती। हमने कहा उनके पास जाके थोड़ा सत्संग कर लिया करो। कहे साहब हम लोग घर गृहस्थी वाले हैं, बाल बच्चे हैं, खेती किसानी करते हैं, चूल्हा चौकी बर्तन से ही फुर्सत नहीं मिलती, रोज़ रोज़ सत्संग नहीं कर पाते हैं। हमने कहा भोजन कितनी बार करते हो? कहे 3 बार। रोज़ नहाती हो? कहे हाँ। घर की सफाई करते हो? कहे हाँ। सब काम करते हो, उसके लिए समय है। 1 घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटें कोटि अपराध। यदि 1 घड़ी और आधी में से आधी भी आप सत्संग में चले जाते हो, पता नहीं हो आज कौन सा प्रसंग आ जाए उस सत्संग के दौरान कि तुम्हारे करोड़ों अपराध वो माफ़ हो जाएं। तुम जा रहे थे कुछ गलत करने, तुमने सत्संग में जाकर के कुछ सुन लिया, अच्छे विचार, तुमने ये संकल्प आज त्याग दिया, आज नहीं करेंगे ये काम, कल करेंगे। सच्ची घटना, गुरुदेव जी के प्रवचन चल रहे थे दया क्षमा करुणा प्रेम पर से। एक व्यक्ति, बिल्कुल सही घटना है, वो दूसरे की हत्या करने की योजना बना लिया था, सुपारी दे चुका था और अपने भाई से मिलने जा रहा था। सोचा थोड़ा सा सत्संग सुन लूँ, तो उसमें दया क्षमा करुणा प्रेम की चर्चा चल रही थी। महात्माओं के बारे में बताया जाता था कि महावीर स्वामी के कान में कीले ठोक दिए लेकिन वो दुखी नहीं हुए। जब उस कीले को निकाल रहे थे तो महावीर स्वामी की आंख से आंसू आ गए। तो कील निकालने वाले ने कहा महात्मा जी, महावीर स्वामी भगवान दर्द हो रहा होगा। कहे नहीं, मुझे तो मैंने तपस्या के बल से दर्द को सह लिया, मुझे दुख इस बात का, दर्द से नहीं रो रहा हूँ, मैं दुख से रो रहा हूँ। दुख किस बात का? दर्द शरीर में होता है और दुख मन में होता है। मेरा मन इसलिए दुखी है, आँख से आंसू निकल रहा है कि मैंने तो तपस्या के द्वारा इस दर्द को सह लिया, लेकिन जिस व्यक्ति ने निरपराध होते हुए मेरे कान में कीले ठोके हैं, उसको जब सज़ा मिलेगी तो उसका क्या होगा? सुकरात को जहर दे दिया, उसने श्राप नहीं दिया। मीराबाई को जहर दे दिया, उन्होंने श्राप नहीं दिया। और ईसा को क्रॉस पर चढ़ा दिया, सूली पर चढ़ा दिया उन्होंने। कैसे कैसे महापुरुषों को कष्ट दिया गया है। दयानंद सरस्वती को जहर दिया, उन्होंने जहर देने वाले को असरपियाँ दी कि लो ये असरपियाँ लेकर के भाग जाओ, नहीं तो हमारे जितने अनुयायी हैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार का वो उदाहरण दे करके लोगों को दया क्षमा करुणा और प्रेम का पाठ पढ़ा रहे थे। उस व्यक्ति को, गुरुदेव जी के प्रवचन सुनकर उस व्यक्ति को मन में ये विचार आया, तुरंत भाई को फ़ोन किया कि भाई जिस घटना को हम अंजाम देने वाले हैं उस घटना को वहीं रोक दो, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। आने में देर लग जाती, इसलिए तत्काल फ़ोन किया और इस हत्या के कांड से वो बच गया। फिर व्यक्तिगत अलग से दोनों भाई गुरुदेव जी से मिले और ये सारी घटना को उन्होंने गुरुदेव जी के समक्ष रखा। तो इस प्रकार से मैंने कहा ना, 1 घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटें कोटि अपराध।
पता नहीं कितने जन्मों के हमारे। अब उसके लिए यदि लड़ाई हो जाएगी, असंयमित खाते हो, असंयमित बोलते हो, सारे काम असंयमित करते हो, मन के गुलाम बन कर के करते हो, और गुरु का ज्ञान मिल गया, शिक्षा मिल गया, सत्संग में चले गए तो संयम से रहने लगे, साधना से रहने लगे, सद्गुण सद आचरण को अपना लिए, तो डॉक्टर, हमने कहा ना कल के सत्संग में कि डॉक्टर क्या है? यमराज। और वकील क्या है? चित्रगुप्त। और धर्मराज कौन है? जज जो बैठे हैं। जो चित्रगुप्त क्या करते हैं? फाइल इधर की इधर कर देते हैं, अपराधी को भी निरपराधी साबित कर देते हैं और निरपराधी को भी अपराधी साबित कर देते हैं। उनको फाइल ही तो बदलना है वकीलों को, वकालत करके सही का गलत और गलत का सही करके, और जज साहब आपको फिर फैसला दे देते हैं 20 साल की सज़ा, उम्र कैद, फांसी की सज़ा। यही तो हो रहा है। तो इसलिए यदि आप लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे तो वकालत या वकील के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। संयम से रहोगे, कम खाओगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, और कम खाओगे तो जीवन सुंदर बनेगा। तो आप यदि थोड़ा भी सत्संग करोगे तो कम खाना और गम खाना सीख जाओगे, तो तन और मन दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। तो फिर आपका अनावश्यक जितना कमा रहे हो उतने कमाने की भी ज़रूरत नहीं। आप शराब पीने लगो, आप लड़ाई झगड़ा करने लगो, आप असंयमित भोजन करने लगो, असंयमित व्यवहार करने लगो, आपको कोर्ट कचहरी डॉक्टर वकील के चक्कर लगाते लगाते चाहे जितना कमाओ, कुछ भी संपत्ति आपकी साथ देने वाली नहीं। संस्कार बिगड़ेगा वो अलग, संपत्ति तो बिगड़ ही रही है, स्वास्थ्य बिगड़ ही रहा है, आपका संस्कार बिगड़ेगा जो जन्म जन्मांतरों तक आपको निम्न खानियों में ले जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है, इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम सभी लोगों को अपने जीवन में शिष्य बनने की आवश्यकता है। शिष्य का अर्थ ही होता है सीखना। जो व्यक्ति गुरु से कुछ सीखता है वही शिष्य कहलाता है। आप दीक्षा लें या ना लें, यदि आप गुरु से कुछ सीख रहे हैं तब भी आप शिष्य ही हैं। आप औपचारिक रूप से भले गुरु के चरणों में समर्पित नहीं हो रहा है किसी कारणवश, लेकिन आप गुरु से शिक्षा उपदेश लेकर के कुछ सीख रहे हैं, जीवन में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, तो गुरु का आपके जीवन में उपकार ही है। एकलव्य ने गुरु नहीं बनाया था, अब गुरु ने ही अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको शिक्षा नहीं दे सकते, लेकिन यदि आपका ऐसा भाव है तो मूर्ति बना करके उन्होंने, एकलव्य ने अभ्यास किया और वो अर्जुन से भी ज़्यादा बड़ा धनुर्धर बन गया, श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। और गुरु को दक्षिणा में उसने वही अंगूठा चढ़ा दिया। एक गुरु परंपरा में एक कलंकित है, एक गुरु का आदर्श ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके जीवन के लक्ष्य था कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने और उससे अंगूठा ही मांग लिया। ऐसे भी गुरु होते, इसलिए मैंने इस चर्चा को छेड़ा है। कहते तन मन धन सब समर्पित कर दो, और तन मन धन का शोषण करके वो आदमी को भटका देते हैं, लूट लेते हैं। तन से, धन से, मन से आदमी को दरिद्र बना देते हैं। इसलिए हमें अच्छे गुरु की तलाश करनी चाहिए। पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। खूब जान करके समझ करके हमें गुरु बनाना। गुरु हुआ तो सस्ते भय कौड़ी अर्थ 50, अपने तन की सुध नहीं शिष्य करण की आस। शिष्य के तरफ से ऑफर आए कि हम आपको गुरु बनाने के लिए या हम शिष्य बनने के लिए आए हैं तो दीक्षा देनी चाहिए। यदि कोई गुरु कहता है कि भाई शिष्य बन जाओ, तो गुरु नहीं है मेरी दृष्टि से। आपकी दृष्टि से हो तो दीक्षा ले लीजिए, इसमें हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर कबीर आश्रम देवरी चैनल में सभी आए हुए श्रद्धालु भक्तों का, माता बहनों का हम हृदय से स्वागत करते हैं और आप सबके जीवन की मंगल कामना करते हैं। आप सबके जीवन में गुरु की कृपा इसी प्रकार से बरसती रहे। आपके तन मन वचन के दोष से आप मुक्ति पा करके अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए हम इस सत्संग को समाप्त करते हैं। पहले हम गुरु वंदना कर लें, फिर प्रसाद वितरण होगा, उसके बाद भोजन प्रसाद भी मिलेगा। तब शाम को माता बहनें आएंगी तो भजन भी गाएंगी, ये दूसरा प्रोग्राम होगा शाम को। लेकिन अभी हम गुरु वंदना के साथ इस सभा को समापन
की ओर ले जाते हैं। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको। वंदन वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन गुरुदेव तुमको, वंदन गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब पद दाता, पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरु जय, संत समाज की जय।